हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने वीके कॉमर्स स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोग बात कर रहे थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास पर चर्चा में लगे थे। तो आप लोग बताएंगे क्या सब चीज़ अच्छे से दिखाई दे रहा है और हमारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आप लोगों को? विधिवत कोई समस्या ना हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर आज हम लोग जैसे कि पहला यूनिट कवर कर चुके हैं, अनुपात समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम, समानुपात और समानुपात में मध्य पद और बाहरी पदों के संबंध, पदों के बीच संबंध, इसको मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगला जो यूनिट है हमारी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में वो है घातांक की अवधारणा। तो घातांक की अवधारणा का ये पार्ट फर्स्ट है, पहला पार्ट है। घातांक की अवधारणा के विषय में चर्चा की जाएगी। तो चलिए अब हम सबसे पहले चर्चा और परिचर्चा में आने से पहले आपको बता दूं कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप निश्चिंत हो जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं जानें घातांक होता क्या है। घात का अंक क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है ना। अगर हम बात करें घातांक को, अगर हम डेफिनेशन मतलब इसको तोड़ें थोड़ा, घातांक अगर इसको हम तोड़ेंगे तो घात धन अंक है ना। घातांक ऐसे तो बनेगा। अंक मतलब कोई अंक हो, कोई अंक मतलब क्या, कोई भी अंक मतलब जैसे 5 है और 5 पे क्या लगा दिया जाए? घात, है ना। क्या लगे? घात। घात का मतलब होता है इसे 5 के ऊपर 2 लिख दिया जाए तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? 5 की घाते 2, ऐसे पढ़ा जाएगा ना, 5 की घात 2। तो जब आप किसी अंक और उसकी घात के बीच में, जब आप किसी अंक और उसकी घात के बीच में संबंध को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर घातांक बनता है। क्या बनता है? घात। कोई अंक है जो कि कितना है? 5। 5 के घात के रूप में किसको यूज किया गया? 2। तो इनके बीच एक पढ़ने का रिलेशन बनेगा, है ना। तो यही पढ़ने का जो रिलेशन है क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो घात का मतलब किसी अंक तथा उस पे लगी घात, कोई अंक लिखेंगे अगर लिखना चाहें, कोई अंक तथा उस पर लगी घात के बीच में संबंध को ही घातांक कहा जाता है। जैसे अब अगर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे 10 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, 6 की पावर 2, 7 की पावर 3, 3 की पावर 2, इस तरह से जितने भी अंक हैं उनके ऊपर, उन्हीं अंकों के ऊपर कोई न कोई घात जरूर लगी। इससे यहाँ देखो 10 की पावर 2 है ना, तो ये क्या है? अब इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे 10, नहीं, कहें पढ़ेंगे कि 10 की पावर 2। क्या पढ़ा जाएगा? 10 की पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर लगा है, ठीक, और पावर किसी न किसी अंक पे लगा है। अगर इसके लगने से इस 10 की पावर बढ़ जाती है ना, 2 के ऊपर लगने से, जिसे कहा जाता ना कि जैसे एसडीएम है फिर डीएम है, तो जब एसडीएम कोई काम करता है, अगर डीएम का हाथ उस पर आ जाए तो उसकी पावर ऑटोमेटिक क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब किसी भी सत्ता में जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं, जब उनका सपोर्ट करने वाले उनके उच्च स्तर के कर्मचारी का हाथ होता है तो उनकी पावर ऑटोमेटिक बढ़ी हुई मानी जाती है। तो वही बात है कि यहाँ पर कोई पद है, इसके ऊपर कोई पद लगा है, तो इसका मतलब इसका पावर क्या हुआ है? बड़ा है, इसलिए इसको पावर कहा जाता है। कहा जाएगा 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 गुणे 10 ऐसे हैं। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 10 एक नहीं है, 10 2 है, तो इसको कहा जाए क्या?
10 गुणे 10 बराबर इसका मान कितना आएगा 100 आएगा। ठीक, ऐसे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 4 अकेले नहीं है, 4 3 बार है, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक, 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 आम 25, 25 पंचे 125, 125 गुणे 5 बराबर 625, 25 5 आम 25 पंचे 125, 125 गुणे 5, 5 आम 25 के 5, 5 9 10 2 12, 5 एकम 5 625। तो इस तरह से जो है आप घातांक के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। घातांक क्या है? किसी संख्या पर, किसी अंक पर लगी घात के बीच जो संबंध होता है उसी को घातांक कहा जाता है। जो दो से बना होता है, घात और एक अंक। घात मतलब अंक, एक अंक होती है, कोई संख्या होती है भाई, और उसके ऊपर जो घात लगी होती है, इनके बीच संबंध जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अगर इतना बातें समझ में आ गई होंगी कैसे घात लिखी जाती है इसको मैंने समझाया। अगर घात लगी है इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने इसको भी समझा दिया आपको। ठीक, अब देखिए इसके नियम होते हैं। घात के क्या होते हैं बेटा? नियम होते हैं। लिखेंगे घातांक के नियम, घातांक के नियम। अब घातांक में सवाल लगाने के कुछ नियम होते हैं। ठीक, जैसे पहला नियम भाई क्या कहता है? पहला नियम अगर देखा जाए तो देखो, अब इसमें दो पद होते हैं। जैसे 5 की पावर 2 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 की पावर क्या है? 2, तो 5 यहाँ पर क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। और ये जो 2 है ये क्या है? घात है। तो अब कहेंगे आधार और घात के बीच संबंध। कैसा संबंध? पढ़ने का संबंध। पढ़ने का, यही क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। चाहे पढ़ने का चाहे किसी तरह संबंध आधार और घात के बीच में जानेंगे तो वही क्या होगा? घातांक होगा। तो आधार और घात के आधार पर ही, आधार और घात में ही जब दोनों में कुछ खूबी दिखाई दे, खूबी का मतलब कुछ अलग प्रकार की विशेषता दिखाई दे, तभी वहाँ पर नियम बनता है। जैसे अगर हम कहें 5 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखे होंगे आधार यहाँ 5 है, यहाँ पर भी आधार 5 है, तो इसका मतलब कोई न कोई विशेष विशेषता तो है ही, है ना? कोई न कोई विशेष विशेषता तो है ही। तो यहाँ पर विशेष विशेषता क्या है? आधार दोनों के समान है, तो आधार समान है तो एक बार लिख लेंगे आधार, है ना? लेकिन घात क्या समान है? नहीं, तो घात क्या है? अलग अलग है, इसको जोड़ लेंगे। 3 + 2 बराबर 5 की पावर 3 2 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको साफ करेंगे, 5 को 5 बार गुणा कराएंगे। तो इस तरह से जब आधार और घात को लेकर अंकों में कुछ विशिष्ट प्रकार की विशेषता पाई जाए तो वहाँ पर कोई न कोई नियम बन ही जाता है। तो पहला नियम क्या बन गया? जब घातांक रूपी संख्या का आधार बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। पहला नियम है, जब घातांक रूपी संख्या के आधार आपस में बराबर, देखो यहाँ पर आधार बराबर है कि नहीं? बराबर है, तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यही इसका नियम है। तो आधार बराबर होने पर, आधार बराबर होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। ये पहला नियम है। ठीक, ये नियम फर्स्ट है, जानते रहेगा। ठीक, आधार बराबर होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे अगर हम कहें कि a की पावर n है
गुणे, एक मिनट, थोड़ा सा नियम में और बदलाव लाएंगे। आधार बराबर होने पर गुणा की दशा में, यहाँ थोड़ा सा मैं लिखूंगा, गुणा की दशा में, है ना, गुणा की दशा में ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आधार बराबर होने पर गुणा की दशा में, गुणा की दशा में मतलब अंकों के बीच संबंध कैसा हो, गुणा का, देखो यहाँ गुणा लगा नहीं लगा है, तो गुणा की दशा में घातें आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे a की पावर n है तो गुणा लगा है बीच में, a की पावर m ले लिया जाए। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, इसका मतलब आधार दोनों का क्या है, समान है, बराबर। घात यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, ये घात आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो a की पावर क्या होगा, n प्लस m होगा। बताओ समझ में आया, नियम समझ में आया सबको, बोलो बेटा नियम समझ में आया। अब दिख रहा होगा सर, सेट हो गया, दिख रहा होगा, नियम समझ में आ गया ना। तो मैंने क्या पहला नियम बताया कि संख्या के आधार बराबर होने पर गुणा की दशा में, ये ध्यान देना, गुणा की दशा में केवल है, गुणा की दशा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो मैंने जैसे एग्जांपल क्या लिया, a की पावर n गुणे a की पावर m, तो a की पावर n और a की पावर m जो है, यहाँ पर घात आपस में क्या है, आधार क्या है, आपस में समान है, इसलिए घातों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। बोलो कोई डाउट, चलिए नो डाउट। तो अब इसमें सवाल मैं अगर आपको बताऊं, इसमें सवाल जरा देखिएगा, इस पर क्वेश्चन जरा देखिएगा, इस पर क्वेश्चन इसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो दिया गया है 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, और पूछा भी गया है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा। तो आपको करना क्या है बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 का फिर 4 बार गुणा 2 का, इस तरह से नहीं करना है, इस पर नियम लगाना है। देखो आधार यहाँ पर क्या है, समान है, तो 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3 बराबर, जब आधार समान हो तो आधार को एक बार लिख लीजिए। अब घाते आपस में क्या करेंगे, 4 प्लस 3 बराबर 2 की पावर 4 3 7 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6 और गुणे 2 1 7, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128, ये आपका 128 क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया सबको, समझ में आया, पहला नियम क्लियर हुआ। तो पहला नियम अगर क्लियर हो गया है तो आज थोड़ी सी जो है हमको क्लास जल्दी छोड़ना है, थोड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। तो इस नियम पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। कल मैं इस पर अगला नियम बताऊंगा। जैसे इस पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लगा के भेजिएगा हमारे पास। क्वेश्चन मैं 2-3 लिख दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 7 गुणे 4 की पावर 1 का मान, है ना। और अगला क्वेश्चन है 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 को हल कीजिए, है ना। सॉल्व करके आप लोग जरूर 2 सवाल हमारे पास भेजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए क्लास में रोकता हूँ, ये आपका SW है, मतलब होमवर्क है, ठीक, सॉल्व करके भेजिएगा। धन्यवाद।